मैं वडनगर रेलवे स्टेशन पर हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव का रेलवे स्टेशन। अब इसकी पहचान मोदी की पहचान से ही है, और आखिर हो भी क्यों नहीं। मोदी आज की तारीख में देश की राजनीति के शिखर पर हैं। देश की बात ही हम क्यों करें, दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में से उनकी गिनती होती है। यहाँ से वो वाराणसी पहुँच गए, जहाँ से वे लोकसभा के सांसद भी हैं। लेकिन गुजरात का कोई भी चुनाव हो, जब से वो 2001 में यहाँ के मुख्यमंत्री बने और फिर 2014 में देश के पीएम भी, कोई भी चुनाव हो, यहाँ मुद्दा एक ही होता है, और वो होता है नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, उनकी छवि और गुजराती अस्मिता। इस बार के चुनाव में भी सबसे बड़ा दांव गुजराती अस्मिता और नरेंद्र मोदी की अपनी पहचान ही है। और इसीलिए मोदी ने इस चुनाव प्रचार को भी इसी तरीके से उठाया है कि वो मतलब गुजरात हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि जो 1995 से लेकर यहाँ तक यानी 2012 तक ये जो वडनगर है वो ऊंझा विधानसभा सीट का हिस्सा है, और 1995 से 2012 तक यहाँ लगातार बीजेपी जीतती रही। लेकिन 2017 जहाँ बीजेपी का ग्राफ गिरकर 99 तक पहुँच गया था, उस वक्त यहाँ कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस से आशा पटेल यहाँ से विधायक चुन ली गई। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई। और इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या, जब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार 150 पार यानी 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का लक्ष्य है कि वो 150 को पार कर ले। आपको याद होगा कि 1985 में जब माधव सिंह सोलंकी थे गुजरात के मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस पार्टी के थे। उस वक्त जो आंकड़ा था उनके विधायकों का वो था करीब 150 के आसपास। इसीलिए इस बार उस आंकड़े को पार करके रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। और जब मोदी ने यह चुनाव अभियान की शुरुआत की तो यही बात कही कि इस बार 150 से पार जाएंगे। तो इस बार चुनौती यही होगी कि मोदी के अपने गांव में ही क्या कमल खिल पाएगा। वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन भी खड़ी है और कुछ लोग भी मुझे यहाँ मिल गए बात करते हुए। तो मैं सोचा कि यहाँ का हालचाल भी ले लें, जान भी लें कि आखिर इन दिनों यहाँ चल क्या रहा है। क्या नाम हुआ आपका सर? अश्विन भाई। अश्विनी भाई। अश्विनी भाई बताइए कि ये ट्रेन देख रहा हूँ, स्टेशन भी बहुत बदला सा लग रहा है, नया हो गया है वडनगर। ये सब मोदी जी की वजह से हो गया? हाँ, मोदी जी की वजह से हुआ। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो सूत्र दिया था वो बहुत बढ़िया और काम करके दिखाया है उसने। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं हम, और आगे भी ये काम करेंगे मोदी जी, ऐसा हमको खुद को उम्मीद है। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सब करके दिखाते हैं? हाँ, हैं? सब करके दिखाते हैं। पिछली बार के चुनाव में थोड़ा आंकड़ा कम रह गया था। ना नहीं, ये तो आएगा, ये चुनाव में दिख जाएगा पूरा। ये विधानसभा के अभी इलेक्शन है ना। हाँ। तो उसमें पूरा भाजपा ही आएगा। पिछली बार तो कांग्रेस आ गई थी। नहीं, इस बार भी भाजपा आएगी। इस बार आ जाएगी भाजपा? हाँ, पूरा भाजपा। 120 की मोदी जी की लहर है ना। अच्छा, तो मोदी जी ने काम बोलता है, इलेक्शन कैंपेन शुरू किया तो उन्होंने कहा इस बार रिकॉर्ड बनाना है। हाँ, 120 के ऊपर आएगी सीट। हाँ, और काम बोलता है। तो यहाँ मोदी जी पले बढ़े, स्कूल में पढ़े, तो आप भी क्या उसी स्कूल के हैं क्या? ना, मैं भी दूसरे स्कूल का हूँ। आप दूसरे? मेरा जन्म भी नहीं था तब, तो वो मोदी जी पढ़ते थे तब। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो वो तो 1950 की उनकी जन्म है। आप लोग कहाँ से हैं? वडनगर के। वडनगर के। क्या नाम हुआ आपका? हंसा। हंसा। मोदी। अच्छा। मोदी हंसा, मैं क्लियर बताती हूँ। अच्छा, आप भी हंसा मोदी आए। अच्छा, तो वो भी मोदी, आप भी मोदी। लेकिन मेरा पापा का घर इधर है, मैं सूरत रहती हूँ। अच्छा, आपका मायका हो गया? हाँ, मायका हो गया। अच्छा। तो आने जाने में अच्छा रहता है वो गाड़ी में। ये जो ट्रेन बन गया है उससे, तो आपको लोग जहाँ आप रहती हैं सूरत में भी, तो वहाँ भी कहते हैं कि मोदी के वडनगर से हैं आप? हाँ, ऐसा कुछ तो होता हमको है? गर्व होता है कि मोदी जी है हमारे गांव का। उसकी तो दुनिया में भी बहुत तारीफ होती है। अभी जो भारत का नाम दुनिया में नहीं आता ना, वो अब भारत का नाम भी दुनिया में आने लगा है मोदी की वजह से। अच्छा, इनका भी नाम ये संयोग ही है, प्रयोग तो नहीं कह सकते हैं। हंसा मोदी और उधर नरेंद्र मोदी। क्या नाम हुआ आपका सर? जितेंद्र। जितेंद्र भाई। जितेंद्र, आप भी वडनगर के ही रहने वाले हैं? वडनगर के रहने वाले। मुझे एक बात बताइए कि पिछली बार 2017 के इलेक्शन में यहाँ से कांग्रेस जीत गई थी और ये मोदी जी का गांव है। नहीं जीती। ऊंझा विधानसभा हो गया ये, कांग्रेस जीत गई थी पिछली बार। इस बार क्या है वो आपको पता नहीं है। क्या लग रहा है इस वक्त?
इस बार तो भाजपा ही आने वाले हैं। भाजपा ही आएगी। पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो आप लोग थे यहाँ? नहीं थे। अच्छा, एक बार बताइए मुझे, बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वडनगर से पूरे देश में लोग जानते हैं कि वडनगर मोदी जी का गांव, तो उनका गांव होने से कुछ फ़ायदा है? सब फायदा है ना, सब विकास किया है वडनगर का, और सारा गुजरात और सारा देश का विकास किया है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? समर मोदी। आप भी मोदी? हम सभी मोदी ही हैं। अच्छा अच्छा, एक ही फैमिली है। अच्छा, एक ही फैमिली के। समर भाई को बात बताओ कि आपको तो बाहर आना जाना लगा रहता होगा। हाँ। तो आप जब बोलते हैं कि हमारा घर वडनगर है तो लोग क्या कहते हैं? मोदी जी के बाद से हो एक अनोखी पहचान है। पहले मोदी को शायद ही लोग कोई जानता होगा, लेकिन इनके आने के बाद सब लोग ऐसे मोदी। अच्छा, आपके सरनेम को लेकर भी हो जाता होगा? हाँ, बहुत कुछ काम हो जाता है हमारा सरनेम से भी। सरनेम से भी काम हो जाता है? सरनेम क्या से बात काम कर रहे हाँ। हैं, ये तो चमत्कार की बात कर रहे हैं। हम भी अपना नाम मोदी लगा लेंगे क्या? लगा लो और एक्सपीरियंस कर लो। 75 साल वेट किया है हमने इसका। किसका वेट किया आपने? ये ट्रेन का पहले तारंगा तक ही थी, अभी एक वापस से सुपरफास्ट ट्रेन शुरू हुई है। पहले लोकल ही ट्रेन आती थी। बहुत सारा विकास तो देखने को मिलेगा। अभी हेरिटेज सिटी भी डिक्लेयर हो गई है वडनगर। आप सब लोग भी वडनगर के ही हैं? आप बाजू के। सर, आपसे तो मैं जब स्टेशन आ रहा था तभी आपसे मुलाकात हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश भाई मोदी। अरे आप भी मोदी? हाँ, सभी ये मोदी क्या, हैं। मतलब सब चमत्कार ही चल रहा है। नहीं हम जा रहे हैं, वापिस जा रहे हैं। अच्छा, वापस जा रहे हैं? क्यों वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। तो आपका जन्म कब का है? मेरा जन्म 62 का। 62 का, मतलब 12 साल आप जूनियर हैं मोदी जी से। हाँ, अच्छा। फैमिली में है। तो उनके कुछ किस्से कहानी आपको यहाँ के मोदी जी के? मोदी जी तो इधर 15 साल से था, उम्र का था वहाँ, तब से वो आरएसएस में ज्वाइन हो गए। हमने तो अब देखा ही नहीं है, हम छोटे थे ना, मालूम नहीं। अब उसके नाम की चर्चा है? नाम की चर्चा है। उसके बाद कभी आमने सामने से देखा देखी हुई मोदी जी को? देखा देखो, मेरा उसका भाई मेरा पुआ होता है, पंकज भाई। अच्छा, पंकज मोदी जो उनके भाई हैं? मेरा पुआ होता है। अच्छा, तो मोदी जी के गांव के होने की वजह से, वडनगर के होने की वजह से कुछ फायदा होता है कि सिर्फ नाम ही है? नहीं, फायदा इतना विकास हुआ उसकी वजह से। नहीं तो रेल की पटरियाँ भी उखड़ गई थी, फिर ट्रेन आने की संभावना ही नहीं थी। तो इतनी एक्सप्रेस ट्रेन वलसाड तक आई, तो हमारे लिए इससे बड़ा कुछ क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, और ये म्यूजियम भी बन रहा है, सब मतलब एशिया में सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है वडनगर में। अच्छा, वो मोदी की वजह से होने बात, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं। ये लोग आप ही के हैं? हाँ, दवाखाना सिविल हॉस्पिटल 10 फ्लोर की बन गई वो। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं देख रहा था इशारा कर रहे थे। इधर है ना, जो गुजरात की बात है ना, ऐसे कि मोदी जी ने गुजरात को पूरा नक्शा बदल दिया है। नहीं, ऐसे नहीं, गुजरात की नहीं, भारत देश का नक्शा बदल दिया। और जो मोदी जी जो सूरत वडनगर के है ना, जो वडनगर का पहले पौराणिक नगरी थी, तो जैसे सूरत का इसका इतिहास बहुत पुराना था, वडनगर का इतिहास बहुत पुराना था, तो आज उसके विश्व के अंदर भारत देश में वडनगर का नाम रोशन कर दिया है। और मोदी जी से आज पूरा विश्व में भारत देश फर्स्ट नंबर पे। जब मोदी है तो हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व का राष्ट्र है, भारत देश हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, मुझे ये बताया, मोदी जी को वोट क्यों देते हैं? हिंदू होने की वजह से या विकास के? विकास और हिंदुत्व दोनों के हिसाब से। अच्छा, दोनों मिला दिया आपने? मोदी जी ने विकास किया है, ऐसे ऐसे हिंदुत्व के साथ विकास भी किया है, और हिंदुत्व का मुद्दा भी उसने आज भारत देश हिंदू का देश है, तो मोदी जी जैसे हिंदुत्व का काम किया है ना, ऐसा आज दिन कोई ऐसा नेता नहीं आया भारत देश में कि जो हिंदुत्व का और देश का दोनों साथ में विकास करे। ऐसा कोई आज दिन तक सूरत में। तो आपका वोट यहाँ का है या कहीं और का है? इधर का है। तो पिछली बार यहाँ कांग्रेस जीत गई थी विधानसभा चुनाव में। वो तो सर ऐसे कुछ कारण से वो पाटीदार मूवमेंट आंदोलन के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम, फिर बाद में आशाबेन पटेल वो भाजपा में ही आ गए थे। इस बार भी आज कल ही मीटिंग थी, के पटेल आए थे। बहुत अच्छा था आशाबेन। क्या कह रहे हैं? आशाबेन पटेल का जो व्यक्तित्व तो वो बहुत अच्छा था। वो उसके पहले जो नारायण पटेल थे वो बहुत साल से आ रहे थे, लेकिन आशाबेन पटेल का जो कार्य था वो बहुत अच्छा लगा था। वो नया व्यक्तित्व था, अच्छी इंसान थी, उसकी वजह से वो कांग्रेस में खड़ा। मेरा नाम भावेश पटेल, मैं वडनगर से हूँ। अच्छा, आप पटेल जी। तो एक बार बताइए, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो मोदी ही आएगा ऐसा लगता है।
पिछली बार क्योंकि मोदी ने जो किया है वो अयोध्या का राम मंदिर बना है सबसे पहले। जो टेम्पल है हिंदू तत्व का, सब टेम्पल का विकास किया उसने पहले। कोर्ट का फैसला था ना। कोर्ट का फैसला था, आज तक कोर्ट का फैसला आया नहीं था। अभी इसी साल मोदी आया तभी आया ना। अच्छा, कोई नेता प्रधानमंत्री लाया कोर्ट का फैसला? अयोध्या में इतना साल से केस चल रहा था, कोई हुआ? मोदी आया तभी वो फैसला हुआ ना। अब सब फैसले होने वाले हैं। कोर्ट के जो रुके हुए फैसले आज हो जाएंगे सब। जब तक मोदी रहेगा तब तक सब हिंदू टेम्पल हो जाएंगे। जो कोर्ट में केस चल रहा है हिंदू तत्व का, सब मंदिर तोड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जो मंदिर पुराना है उसको फिर से बनाया जाएगा, उसको नवनिर्मित किया जाएगा। जैसे अंबाजी का भी हो रहा है, सोमनाथ का हो रहा है, द्वारका का हो रहा है, सब मंदिर का विकास हो रहा है गुजरात में। जैसे जैसे साउथ का है, ऐसा गुजरात का भी मंदिर का नाम होगा। वो हमारी भाभी है, वो महाराष्ट्र से अभी। अच्छा, आप इनके बारे में कह रही थी, कुछ कहना चाह रही? शादी में आया है अभी। अच्छा, आप वडनगर आई हैं? हम लोग कहाँ से आई हैं आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से आई? आज जा रही हैं? सब लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया आपको? अच्छा, क्या कहना चाह रही हैं आप? जो मैं बोला मोदी ने गाड़ी निकाला बहुत अच्छा किया, मगर वलसाड़ से किया उससे अच्छा बॉम्बे से करेगा अच्छा है। अच्छा, तो आपको एक और ट्रेन चाहिए बॉम्बे से? हम लोग को एक दिन आगे आना पड़ता है ना। अच्छा, इसके लिए हम लोग को एक दिन बिगड़ जाता है। फिर जाने के टाइम में भी वलसाड़ उतरेंगे, फिर सुबह जाना पड़ेगा। इसके लिए और आगे करने को बोलो आप। तो वडनगर से आपका क्या रिलेशन है? हमारा ननन है इधर। ननद है? अच्छा, तो आप वहाँ बॉम्बे में बताती हैं महाराष्ट्र में किसी को कि वडनगर से हमारा कनेक्शन है, तो लोग क्या बोलते हैं? मोदी जी है बोले थे, आपके गांव के हैं। अच्छा, मोदी आम्हाला बोलते तुमचे मोदी काय करते, काय नाही करते. मी बोले आम्ही आमच्या मोदी करते, ते तुम्हाला दिसते नाहीये. तिथे जावा तेव्हा माहिती पडेल, असं आम्ही बोलतोय. इसको जरा आप हिंदी में भी बताइए. जो हम लोग बोलते मोदी क्या करता है बोलते हम लोग जहाँ सामने झगड़ा करने को जाते हैं कि मोदी हम लोग का करते हो, आप लोग को नहीं दिखता है. जो करते हो गुजरात में करते हो, मालूम नहीं पड़ता आपको. अच्छा, ऐसा ये बात. ओके, समझ गया. तो आज आप जा रही हैं सबको छोड़ के? वापस आएंगे अगले शनिवार. अच्छा, शादी है तो अभी आएंगे.